तीसरा अध्याय। जगदम्बा की श्रीकांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमयी मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस तरह तहस नहस देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों को वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी के धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़े को और साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंचे ध्वज को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को भी बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार ले देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी ढाल वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी के बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गया। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर भी धजिया उड़ गया। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। तो शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। वह अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि के मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुखों और थप्पड़ों के चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा के चोट से उद्दत का कुचुम्बर निकाल दिया। भिंडीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी से त्रिशूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार के चोट से विडाल के मस्तक को भी धड़ से
काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बारों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपने सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गौरों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं के थुथुन के मार से, किन्हीं के ऊपर खुरों के प्रहार से, किन्हीं किन्हीं को पूछे के चोट से पहुंचाकर कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गौरों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गौरों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह के मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य अपनी ओर आते देख देवी चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बांध जाने पर भैंसे के रूप त्याग कर तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बारों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते हुए देवी ने तलवार से उसके सूंड काट डाले। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले के भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंघों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बारों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बारी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से तेरे मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने के कारण महिषासुर अपना मुख से अभी आधे शरीर ही बाहर निकालने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ा तलवार से उसका मस्तक काट डाली। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो आदि शक्ति की जय।